गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सेंट्रल डॉग्मा के दो कैरेक्टर्स स्टडी करे हैं। वन इज़ डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन, जिसे हम क्या बोल रहे थे, रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हमने किया था डीएनए से आरएनए बनना, जो डीएनए की इंफॉर्मेशन लेकर आएगा उसे हम क्या बोल रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हमने क्या करना है, उस आरएनए को रीड कर कर कैसे प्रोटीन्स बनेंगे, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। लेकिन उसकी रीडिंग, जो इन्फॉर्मेशन हमारी डीएनए या आरएनए में स्टोर हो गई है, वो कैसे प्रोटीन बनाएगी, उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, दीज आर द सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस in DNA or RNA molecule which form amino acid in a protein। जेनेटिक कोड क्या है, बेसिस की सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बनाएगा प्रोटीन में, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। जैसे हम बात करें, डीएनए में हमारे 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम इनसे जो आरएनए बनेगा, एडेनिन भी होगा आरएनए के अंदर, ग्वानिन भी होगा, साइटोसिन, लेकिन थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरिसिल। ये 4 बेसिस हमारे आरएनए में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी 4 बेसिस हैं, यहाँ पर भी 4 बेसिस हैं। तो डीएनए से आरएनए बना। अब आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड है, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड है। तो 4 लेटर, ये जो 4 लेटर्स हैं, ए जी सी यू, 4 लेटर कैसे 20 लेटर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्टडी के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स जानने जरूरी हैं। जैसे मैं बात करूं कि मान लो एक नाइट्रोजनस बेस से, एक अमाइनो एसिड कोड होता है। मैं कहूं एडेनिन से एक अमाइनो एसिड कोड हो गया, ग्वानिन से दूसरा, साइटोसिन से तीसरा, यूरिसिल से चौथा। तो सिर्फ कितने अमाइनो एसिड कोड हुए बच्चे, सिर्फ 4। मान लो अब मैं डबल कर देती हूँ। डबल कैसे, मैं कहूँ ए जी से एक कोड हुआ, ए सी से दूसरा कोड हुआ, ए यू से तीसरा। ऐसे ही फिर अब मैं अगला कॉम्बिनेशन क्या बना लूंगी, जी सी, जी यू, जी ए। मतलब जब 2 बेसिस मिलकर एक अमाइनो एसिड बनाते हैं, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ऐसे, 16। तब भी हमारे कितने अमाइनो एसिड हैं बॉडी में, 20। तब भी रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होंगे। ठीक है, जब हम 2 बेसिस को लेकर चल रहे हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड्स किए थे साइंटिस्ट ने, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे, परम्यूटेशंस बनाई थी, जिससे हमने पता लगाया कि जेनेटिक कोड एक्चुअल में कैसे रीड हो रहा है। जेनेटिक कोड क्या है, सिर्फ सीक्वेंसेस हैं। इनकी बेसिस की 4 बेस हैं। ये 4 बेस अपने आप को कैसे अरेंज कर रहे हैं कि जिसकी वजह से एक अलग टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बने, क्योंकि बेसिस तो यही है सिर्फ 4, लेकिन 20 अमाइनो एसिड आपने बनाने हैं। तो ये 20 अमाइनो एसिड अलग अलग कैसे बने, क्या बदलाव हुआ इनकी अरेंजमेंट में कि एक अलग अमाइनो एसिड बनाए। तो साइंटिस्ट ने हिट एंड ट्रायल करके देखा कि जब हम एक सिर्फ एडेनिन ले रहे हैं, क्या अमाइनो एसिड बन रहा है। अगर हम अज्यूम भी करें अमाइनो एसिड बन रहा है, तो फिर कितने बनेंगे, सिर्फ यहाँ से जब हम एक न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं 4 ही बनेंगे। जबकि जब हम डबल कर रहे हैं, डबलेट, ये क्या है, सिंगल जेनेटिक कोड हुआ कि जिसमें एक ही नाइट्रोजनस बेस है। ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, डबलेट। इसमें कितने नाइट्रोजनस बेस हैं, एक में 2। तो डबलेट जेनेटिक कोड में सिर्फ कितने अमाइनो एसिड कोड होंगे बच्चे, 16। रिक्वायर्ड कितने हैं हमें, 20। फिर साइंटिस्ट ने क्या करके देखा, तीसरा कॉम्बिनेशन बनाया, जिसमें क्या किया, 3 नाइट्रोजनस बेसिस को इकट्ठा जोड़ा।
ऐसे कॉम्बिनेशन बना लिए तो अब जो मिलेंगे आपको कितने मिलेंगे 64 अमाइनो एसिड मिल सकते हैं। तो 64 इसमें तो हमारा 20 आ गया ना, तो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, ये जो आइडिया है सारा, पहला कि जेनेटिक कोड 1 से बना हुआ है, 2 से बना हुआ है, 3 से बना हुआ है, ये सबसे पहले किसने दिया था, जॉर्ज गैम्यू ने दिया था, साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये आइडिया दिया था कि जो नाइट्रोजिनस बेसिस, 4 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, वो सिंगली या डबली रीड नहीं हो रहे हैं, वो किसी और कॉम्बिनेशन में रीड हो रहे हैं, ताकि हमारे जितने रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड हैं सिंथेसाइज हो सके। तो ये जो आइडिया था गैम्यू का, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया। पहले थे हरगोबिंद खुराना, निरनबर्ग और ओकाया ने। हरगोबिंद खुराना ने आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, जिसमें ये देखने के लिए क्या ये कॉम्बिनेशन जो गैम्यू बोल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन दी थी गैम्यू ने, लेकिन वो जो हाइपोथेटिकल एजम्पशन दी थी वो इन तीनों साइंटिस्ट ने प्रूव करी थी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो हरगोबिंद खुराना ने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से लैब में क्या करा, डिफरेंट बेसिस को ज्वाइन कर कर देखा। तो किस केसेस में आपके अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो रहे थे, जब उसने 3 के कॉम्बिनेशन बनाए, जब उन्होंने 3 के कॉम्बिनेशन बनाए तभी अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो रहा था। जब वो सिंगल नाइट्रोजनस बेस ले रहा था तब भी कोई भी अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं हो रहा था। तो इनके हरगोबिंद खुराना, निरनबर्ग और काया के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि हमारा जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट कैसे बनाया गया, इसका हम एक ओवरव्यू देखते हैं। वैसे ये टेबल आप सबकी बुक में भी दी हुई है, लेकिन ये टेबल एक्चुअल में कैसे बनाई गई वो हम कर रहे हैं। कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं बच्चे, 4। यहाँ पर हम U क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनेगा, क्योंकि डीएनए ने तो अपनी सारी इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट कर दी, आरएनए में। तो आरएनए का जेनेटिक कोड रीड कर कर क्या बनेंगे, डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड बनेंगे, जिनसे डिफरेंट प्रोटीन्स बन सकती हैं। तो इसलिए हम यूरेसिल लिख रहे हैं यहाँ पर, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ऐसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एक अरेंजमेंट ये हो गया, दूसरी अरेंजमेंट ये, तीसरी अरेंजमेंट कैसे होगी, एक ही बॉक्स में हम चारों बेसिस को लिखेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ऐसे। अब रीड कैसे करना है, पहला ये और यहाँ का पहला, तो क्या कॉम्बिनेशन बना, यू यू यू। अगला क्या बनेगा, यू यू, इससे नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ए, क्या बना, यू यू ए। नेक्स्ट क्या बनेगा, यू यू, इधर क्या है, जी, यू यू सी। ठीक है, तो ये 4। अब ये कितने बॉक्सेस हैं बच्चे, 16 बॉक्सेस हैं। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे कितने जेनेटिक कोड बन गए, 64 जेनेटिक कोड बन गए। एक और हम बनाकर देखते हैं। पहला लेटर क्या आएगा, यू, दूसरा क्या आएगा, ए, अगला क्या आएगा, यू, यू ए, ए, अगला क्या आएगा, यू ए जी, अगला क्या आएगा, यू ए सी। तो हर बॉक्स में कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं बच्चे, 4 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और 16 आपके ये क्या है, बॉक्सेस हैं। तो हमारे पास टोटल जेनेटिक कोड कितने आ गए, 64। अब इन 64 जेनेटिक कोड से आपने आराम से 20 अमाइनो एसिड बन सकते हैं। वैसे तो 20 बनते, 20 से भी 20 बनते,
ज़्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब अभी हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, वहाँ समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारे जेनेटिक कोड की टेबल बनाने का, जो आइडिया किन्होंने दिया था, गैम्यू ने दिया था, और हरगोबिंद खुराना, निरनबर्ग और ओकाया ने इनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। अब हम फीचर्स करते हैं कि हमारे जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला तो क्या हुआ, जेनेटिक कोड इट इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या हुआ, 3 के कॉम्बिनेशन में पढ़ा जा रहा है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस। आर रीड लाइक यू 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 ए। हम 3 नाइट्रोजनस बेसिस को इकट्ठा पढ़ रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। तो जेनेटिक कोड क्या हुआ, ट्रिपलेट हुआ। जेनेटिक कोड का नंबर कितना है, जेनेटिक कोड आर 64 इन नंबर, ठीक है। जो क्या कर रहे हैं, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर कोडेड। तीसरी चीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड जो जेनेटिक कोड होते हैं दे आर अनएम्बिग्युअस। अनएम्बिग्युअस का मतलब है कि एक जो जेनेटिक कोड है वो केवल एक ही अमाइनो एसिड को बनाएगा। 1 जेनेटिक कोड will form only 1 amino acid। जैसे मैं बात करूं कि हमारा यू यहाँ से जो अमाइनो एसिड बनेगा वो केवल, जैसे यू जो होता है वो फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। तो यू सिर्फ फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, यू टायरोसिन को कोड करता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। यू सिर्फ किसको, एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। 1 जेनेटिक कोड विल फॉर्म ओनली 1 अमाइनो एसिड। एक जेनेटिक कोड से 2 अमाइनो एसिड नहीं, यू से फिनाइल एलेनिन भी कोड हो जाए और टायरोसिन भी हो जाए, ऐसा नहीं होएगा। यू सिर्फ फिनाइल एलेनिन बनाएगा। तो हमारे जब हम आरएनए रीड करेंगे तो जहां पर भी यू आ गया, वहां पर कौन सी अमाइनो एसिड आ जाएगी, फिनाइल एलेनिन आ जाएगी, ठीक है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनएम्बिग्युअस, ठीक है। 4th क्या है, दे आर शोइंग डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि अभी हमने बात करी कि एक जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये फिनाइल एलेनिन, डीजेनरेसी क्या होती है, फिनाइल एलेनिन यू से भी कोड हो जाएगा, ए से भी कोड हो जाएगा, AUG से भी कोड हो जाएगा। मतलब एक अमाइनो एसिड को बहुत सारे जेनेटिक कोड कर सकते हैं। देयर विल बी मैनी जेनेटिक कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। लेकिन अनएम्बिग्युअस क्या कह रहा था कि एक जेनेटिक कोड एक ही अमाइनो एसिड को बनाएगा, वो दूसरे अमाइनो एसिड को नहीं बनाएगा। जैसे एक अमाइनो एसिड को कोड करने वाले बहुत सारे जेनेटिक कोड तो हो सकते हैं, लेकिन एक अमाइनो एसिड एक जेनेटिक कोड बहुत सारे अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूँ जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड है, ओनली 1 अमाइनो एसिड, ये ऐसे रहेगा।
लेकिन ये अमाइनो एसिड एक दूसरे जेनेटिक कोड से भी कोड हो सकता है। ये अमाइनो एसिड एक दूसरे जेनेटिक कोड से भी कोड हो सकता है, लेकिन ये एरो ऐसे नहीं जाएंगे कि ये, मान लो मैं कहूं कि एक और है, ये दो एक दूसरा अमाइनो एसिड आ गया हमारा, ये इसको भी कोड कर रहा है, ये इसको भी कोड कर रहा है, लेकिन ये एरो इसकी तरफ नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, जेनेटिक कोड सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को बना रहा है, लेकिन उस अमाइनो एसिड को बनाने वाले कई जेनेटिक कोड हो सकते हैं, लेकिन एक जेनेटिक कोड इस तरीके से नहीं बनाएगा कि दो अमाइनो एसिड बना दे वो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, यही कंडीशन क्या कहलाती है? अनएम्बिक्वस कहलाती है। ये कंडीशन कौन सी कहलाती है? अनएम्बिक्वस। और अनएम्बिक्वस क्या कह रहा था कि एक जेनेटिक कोड एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, लेकिन डीजेनरेसी क्या कहती है कि इस अमाइनो एसिड को बनाने वाले 2-3 आपके जेनेटिक कोड हो सकते हैं। तो वन अमाइनो एसिड is coded by only one code. There will be no synthesis of more than one amino acid from one genetic code. एक जेनेटिक कोड से कभी भी दो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होंगे। एक अमाइनो एसिड कई जेनेटिक कोड से सिंथेसाइज हो सकता है। इसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे थे? डीजेनरेसी। क्या बोल रहे थे? डीजेनरेसी। फिनाइल एलेनिन को बनाने वाले कई नाइट्रोजनस बेसिस जेनेटिक कोड हो सकते हैं। अनएम्बिक्वस क्या कह रहा था कि एक जेनेटिक कोड केवल एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा, दूसरा अमाइनो एसिड नहीं बना सकता, ये ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे कुछ कैरेक्टर्स। अगला हम क्या करेंगे? जेनेटिक, दे आर नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं होती। जैसे मैं कहूँ मेरा ये मैसेंजर आरएनए है UAG CAG CAA UAC, ये मैंने लिखा है, तो ये जेनेटिक कोड बच्चे ऐसे ही पढ़ा जाएगा। एक कोड हो गया, ये यहाँ से एक अमाइनो एसिड बनेगा। ये क्या है? दूसरा जेनेटिक कोड, यहाँ से दूसरा अमाइनो एसिड बनेगा। ये तीसरा, इससे तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा, इसे, तो इनसे कितने अमाइनो एसिड बन गए? 4। कभी ऐसे नहीं होगा कि ये हुआ अगला यहाँ से ऐसे रीड हो जाए, नहीं। ये तो क्या हो गया? पिछले को यूज कर कर बन रहा है ये तो ओवरलैपिंग हो गई, है ना। लेकिन हमारा जेनेटिक कोड कभी भी ओवरलैप नहीं करता। ये रीडिंग UAG है तो अगले से स्टार्ट होएगा, G को यूज कर कर रीड नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। अगला कैरेक्टर क्या है? दे आर कॉमालेस। दे आर कॉमालेस। कॉमालेस क्या है? मतलब कोई रुकावट नहीं है बीच में, ये कंटिन्यू रीड होते चले जाएंगे। इन 3 से एक अमाइनो एसिड बना, फिर अगले 3 से दूसरा अमाइनो एसिड बना। ये नहीं है कि बीच में क्या हो जाए UAG CAGC, ये रीड हुआ, इसको छोड़ दे हम कि ये तो कॉमा है, अगला रीड करें, नहीं। ये अगला नाइट्रोजनस बेसिस का ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन डायरेक्ट रीड होगा, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कितने जेनेटिक कोड आए बच्चे? 64 जेनेटिक कोड आए। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि
इनमें से 61 जो कोड्स हैं, कोडोन्स, कोड फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड, कितने हैं? 20। 61 कोडोन्स को कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स को, मतलब कोई ना कोई अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा जब हम ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन 3 ऐसे कोडोन्स हैं जो ट्रांसलेशन के टाइम कोई भी अमाइनो एसिड ऐड नहीं करते हैं, उसी की वजह से हमारी ट्रांसलेशन स्टॉप होती है, क्योंकि प्रोसेस रुकना भी तो जरूरी है, ऐसे तो सारा स्ट्रैंड रीड होता चला जाएगा। तो जहां पर वो कोडोन्स आ गए वहां पर ट्रांसलेशन नहीं होगी, क्योंकि उन कोडोन से कोई भी अमाइनो एसिड ऐड नहीं होगा। तो 3 हमारे क्या हैं? स्टॉपिंग कोडोन्स हैं। तभी कितना नंबर बना हमारा? 64। तो 61 से तो कोई ना कोई अमाइनो एसिड ऐड हो ही रहा है। 3 कैसे हैं हमारे, जो क्या हैं? स्टॉपिंग कोडोन्स हैं, जिनसे कोई भी अमाइनो एसिड ऐड नहीं होगा। वो कौन कौन से हैं? UAA, UAG, अगला है UGA। ये 3 कोडोन जहां पर भी हमारे आरएनए में आ गए वहीं पर आपकी प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, क्योंकि इन तीनों से कोई भी अमाइनो एसिड ऐड नहीं होता है, ट्रांसलेशन वहीं रुक जाएगी। तो कितने स्टॉपिंग कोडोन्स हैं हमारे पास? 3। इनको याद कैसे करोगे बच्चे? यू से स्टार्ट हैं ये, UAA, UAG और UGA। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि 61 जो कोडोन्स हैं वो अमाइनो एसिड ऐड कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में अमाइनो एसिड जब सिंथेसाइज होगा तो कोई ना कोई इनिशिएटिंग कोडोन होता है, शुरुआत करवाने वाला, इनिशिएटिंग कोडोन। वो कौन सा है? AUG। ये हमारा इनिशिएटिंग कोडोन है। हमेशा हर मैसेंजर आरएनए में ये कोड होगा जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी है। जैसे मैं कहूं कि मेरा ये आरएनए है UAG, फिर है GAG, फिर है AUG, GUG, GCA, UAA, ये आ गया। अब यहाँ पर इनिशिएटिंग कोडोन तो है ही नहीं है। इनिशिएटिंग कोडोन कहाँ पर आ रहा है बच्चे? AUG। तो आपकी ट्रांसलेशन, मतलब मैं कहूँ हमारा राइबोसोम यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, यहाँ से अमाइनो एसिड बनेगा, फिर अगले 3 से अमाइनो एसिड बनेगा, अगले 3 से बनेगा। ये क्या आ गया? स्टॉपिंग कोडोन। यहाँ पर जो आपकी राइबोसोम यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। तो शुरुआत करवाने वाला कोडोन भी है और स्टॉप करवाने वाला कोडोन भी है। शुरुआत वाला कौन सा है? हर जगह क्या मिलेगा? AUG, जो क्या कोड करेगा? मिथ्योनिन। क्या ऐड करेगा? मिथ्योनिन अमाइनो एसिड ऐड होएगा। ठीक है, 3 स्टॉप कोडोन है, 1 इनिशिएटिंग कोडोन है। वैसे टोटल नंबर ऑफ कोडोन्स कितने हैं? 64, लेकिन 64 में से केवल कितने अमाइनो एसिड ऐड करवाते हैं? 61 ही ऐड होते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात, हमारा जो ये जेनेटिक कोड है हम कॉन्टिन्यूस रीड करते हैं। अभी हमने कॉमालेस की बात करी थी ना, बीच में कोई भी तरीके की रुकावट नहीं है, डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में इनकी रीडिंग होती रहेगी, कोई भी रुकावट बीच में नहीं आएगी। तो ये था हमारा जेनेटिक कोड कि कैसे हमने इसके कॉम्बिनेशंस बनाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेंगे। थैंक यू।